एक सरियाती नाम के महाराज थे जिनकी 1000 पत्नी थी, लेकिन उन महाराज के कोई संतान नहीं थी। 1000 पत्नियों के बाद भी कोई संतान नहीं थी। देवयोग से उन्हें एक कन्या हुई बहुत समय बीतने के बाद, और वो कन्या उस महाराज की बड़ी लाडली पुत्री थी, क्योंकि 1000 पत्नियों के बाद जब कोई संतान नहीं थी तो उनमें से जो सबसे छोटी रानी थी उससे ये एक संतान हुई थी। अब एक दिन महाराज शिकार खेलने के लिए एक वन के अंदर में गए। वहां पर में उन्होंने शिकार खेलना प्रारंभ किया। बगैर पिता को बतलाए पुत्री भी उसी वन में शिकार खेलने के लिए गई, पिता के पीछे पीछे। तो वहां पर में एक अमित तेजस्वी संत बैठे हुए थे जिनका नाम था महर्षि च्यवन, जो वहां पर में एक घोर तपस्या कर रहे थे, और तप करते करते बहुत सा वर्ष उनको बीत गया था। उनके शरीर के ऊपर में मिट्टी की एक चादर उत्पन्न हो गई थी, तो पूरे शरीर पे मिट्टी लगी हुई थी, केवल 2 नेत्रों को छोड़कर। अब उस राजा की कन्या ने क्या किया, उस तप करते हुए मुनि के नेत्र में बाण से उनकी आंखों को निकाल दिया, जिससे उन मुनि के नेत्र से रक्त निकला। अब वो घबराई हुई राजा की पुत्री बगैर अपने पिता को बतलाए राज्य के अंदर में चली गई, अपने राजमहल के अंदर में। समय कल्प बीता, ब्रह्म दोष लगा। उस ब्रह्म दोष के कारण अकाल फैल गया। जवान लोगों की मृत्युएं होने लगी। वहां पर अनावश्यक वर्षा बंद हो गई। अन्न के लिए, जल के लिए लोग तरसने लगे। तब उन महाराज को लगा कि कुछ तो गड़बड़ी हुई है। अब वो अपने कुल के राजपुरोहितों के पास गए। उन्हें जाकर निवेदन किया कि महात्मन, ये जो त्रासदी हमारे क्षेत्र में हो रही है, ये किस कारण से हो रहा है। तो उनके जो कुल के ज्ञानी पुरोहित थे, उन्होंने ज्ञान दृष्टि से जानकर बतलाया कि महाराज, आपकी जो पुत्री है उसने एक पाप कर्म किया है। एक तप करते हुए संत की दोनों नेत्रों को निकाल दिया है, और उसी का फल ये सारे राज्य भोग रहे हैं। राजा ने सोचा कि एक मेरी बेटी के किए गए ऐसे पाप कर्म के द्वारा मेरे राज्य के अंदर में कितने सारे लोग बेमौत मारे गए। अन्न के लिए लोग तरस रहे हैं, जल के लिए लोग तरस रहे हैं। अब राजा ने उन ब्राह्मण का रास्ता पूछा कि वो कहाँ पे तपस्या कर रहे हैं। मार्ग पूछकर वो वहां पर गए। राजा ने उन संत की स्थिति को देखकर मन में बड़ा ग्लानिन भाव आया। जाकर उन संत के पांव पकड़े, कहने लगे कि हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मेरी पुत्री ने आपके ऐसे आपको तप करते हुए आपके नेत्र को उसने निकाला है, जिसके प्रकोप से मेरे राज्य में अकाल मृत्यु हो रही है। अब आप मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। च्यवन ऋषि को उन्होंने प्रणाम करके जब इस प्रकार कहा, तो च्यवन ऋषि ने कहा कि देखो, धन वैभव भगवान सबको देते हैं, लेकिन उसका अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। देखो, मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके पास प्रभु की बड़ी कृपा है तो ऐसी स्थिति मत उत्पन्न कर लेना कि कोई नजर आए तो उसको राम राम भी कहना भूल जाना। क्योंकि देखो, धन आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन राम राम जी आज भी थे और कल भी रहेंगे, और जब आप नहीं रहोगे तब भी रहेंगे। तो इसलिए कि कभी भी अपने सत्कर्म को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। राजा ने जाकर उन ऋषि के पांव पकड़े, कहा कि महाराज, मुझे क्षमा कर दो, मेरी बेटी से ब्रह्म दोष हुआ है, उस ब्रह्म दोष का निवारण आप कर दो। मैं अपने निवारण के लिए ये अपनी पुत्री आपको दान में देता हूँ, और ये अकाल को रोको। अब उस 70 साल के महर्षि ने उस 17 साल वाली कन्या को कहा कि इस बच्ची को लेके मैं क्या करूँगा। मैं 70 साल का हूँ और ये कन्या 17 साल की है, इसको मैं लेकर क्या करूँगा।
लेकिन महाराज ने कहा कि प्रभु इसने आपके नेत्रों को निकाला है, अब ये आपकी सेवा करेगी और ये इस आपके अनुकूल होकर जो इसने दोष किया है उसका पश्चाताप करेगी। राजा अपनी बेटी को वहाँ छोड़ आए। अब उस कन्या ने क्या देखा, राजा की पुत्री ने देखा, एक कल्प में वो जल भरने के लिए एक सरोवर के पास में गई। कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि के अंदर में कुछ नाग कन्याएं सूर्य नारायण की जो मानस पुत्री बहन है और ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है, जिनका नाम षष्ठी देवी है, उसकी पूजा होते हुए देखा, जो कि भगवान स्कंद जी की पत्नी है, कार्तिकेय भगवान की धर्म पत्नी है। उनको जब अर्घ देते हुए देखा तो वहाँ पर मैं उस राजा की कन्या ने पूछा कि हे देवी आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा ये षष्ठी तिथि की पूजा है, जो कोई इन भगवती की पूजा अर्चना करता है उसको ये भगवती सब कुछ प्रदान करती हैं। तो उन्होंने उनका पूजा का विधि विधान बतलाया। महर्षि च्यवन को उस सरोवर के पास में लेके आए और षष्ठी तिथि के अंदर में पहले शाम का अर्घ दिलवाया, जो अभी शाम का अर्घ अभी होगा, और सप्तमी तिथि में सूर्य उदय का अर्घ दिलवाया। शाम के अर्घ से जो 70 साल का वो मुनि था वो 17 साल का हो गया, और जब सुबह का अर्घ सूर्य की जो पहली किरण पड़ी उससे उन संत के नेत्र आ गए। तो यहाँ पर मैं उस जब संत के नेत्र आए तो भगवती वहाँ पर प्रकट हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि पृथ्वी लोक के ऊपर में जो भी इस व्रत को करेगा, श्रद्धा के साथ करेगा, उसको धन धान्य संतति बढ़ाने के लिए संतान और निरोगी काया ये भगवती प्रदान करती है। ये छठ पूजा की कथा है, जो वास्तविक कथा है।